सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशी में आपका स्वागत है। और मैं आपको रूरल मार्केटिंग की जो क्लास है उसका टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने मीनिंग, पहले क्लास में मीनिंग, डेफिनेशन, एम और फैक्टर, ये 4 पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूरल मार्केटिंग का फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग, मतलब ग्रामीण विपणन की कार्यकारी धारणा। इसका क्या मीनिंग है? इसको सरल भाषा में अगर हम कहें तो, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो, मतलब ग्रामीण विपणन में या ग्रामीण गांव वाले बाजार में कौन कौन से कैसे काम करते हैं, उस काम को कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन काम करता है, संस्था लगा सकते हो, या काम करने वाले कौन कौन शामिल है। सिंपल भाषा में बोले तो काम किस तरीके से हम कर रहे हैं और ये कहाँ से स्थान से लेकर कौन से स्थान तक होता है। ठीक है, तो इसमें चलो पॉइंट्स पे आते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स बोल सकते हैं हम, 3 प्लेसेस लगा लो, 3 संस्थाएं लगा लो, ये सब शामिल है। ठीक है, तो कार्यकारी धारणा में 3 पॉइंट्स शामिल है। ये कैसे होता है? ये अर्बन टू रूरल होता है। अर्बन टू रूरल मतलब शहर से गांव तक। कार्यकारी का मतलब ही ये है भी ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर आते हैं। तो मतलब शहर से कोई भी चीज़ बन रही है फिर वो गांव में जा रही है, तो ये कार्य कर रहा है ना। शहर कार्य कर रहा है मार्केट के अंदर और काम करके फिर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो गांव के अंदर जा रहा है। ठीक है। सेकंड है रूरल से अर्बन, मतलब गांव से फिर शहर आ रहा है। क्या क्या चीज़ें गांव से शहर आ रही है और शहर से गांव में जा रही है, क्या क्या चीज़ें, उनका क्या क्या हाथ है। ऐसे बोलते हैं ना कि हिरण्य भाषा में भी किस किस का हाथ है काम करने में, यो काम करने में किस किस का हाथ है, तो मार्केट में इन सब का हाथ है। रूरल टू रूरल, गांव से लेकर गांव तक। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्बन टू रूरल, शहर से गांव में। शहर से गांव में FMCG ये एक संस्था बोल सकते हो, संस्था है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमें चीज़ें उपलब्ध कराती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो ग्राहकों को चीज़ें उपलब्ध कराती है, उनकी समस्याएं सुनती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं। इस पर एक्ट भी बने हुए हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है? अर्बन टू रूरल से में क्या क्या जाता है? कृषि यंत्र, मतलब कंपनियां हैं कृषि यंत्र बनाती है, क्योंकि गाँव में कृषि करते हैं, उनकी आय ही कृषि से होती है, मौसम के अकॉर्डिंग चलती है। उन कृषि पर आधारित लोग हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए खेती करते रहते हैं। तो उसके लिए अच्छा टेक्निक्स चाहिए, अच्छे यंत्र चाहिए, अच्छा सीड चाहिए। और अगर अच्छा सीड्स होगा तो उपज अच्छी होगी तो वो शहर में जाएगी। और तभी बंदा अपने बारे में पहले स्वार्थ के बारे में सोचता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। अगर अच्छा अनाज होएगा, ज़्यादा मात्रा में अनाज होगा, तो तभी पहले तो अपना रखेगा, फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको बेचेगा। सब्जी होगी, फल होगा, फ्रूट होगा, दालें होंगे, कोई भी चीज़, तो वो पहले बनेगी कहाँ पे? वो पहले बन के गाँव से आएंगी, पहले शहर में बन के आएंगी, फिर गाँव में सप्लाई होंगी। तो इसमें ये सब कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? ये सब रूरल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन कर कौन रहा है? शहर से, कंपनी से गाँव में आ रही है। कृषि यंत्र गाँव को चाहिए, कपड़े कपास कॉटन गाँव से मिलती है, लेकिन कॉटन शहर में जाएगी, जूट शहर में जाएगी, रेशम शहर में जाएगा, और फिर वहाँ से इनोवेट होके कपड़े वगैरह बन के, कुछ भी चीज़ बन के, फिर वो आएगा गाँव में मार्केट के अंदर। ठीक है। टेक्नोलॉजी है, कोई भी मशीन, जैसे टेक्नोलॉजी एग्जांपल बोले तो टीवी है, फ़ोन है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, जस्ट फैन है, AC है, कूलर, सब कुछ बन के कहाँ से बन के आ रहा है? अर्बनाइजेशन से हो रहा है। सब कुछ कंपनी से बन के अपने रूरल में आ रहा है। ठीक है, मार्केट में उतर रहा है, तभी लोगों को पता चल रहा है कि ये नई चीज़ आई है। अभी सर्दी आ गई, ठंड आ गई, तो रूम हीटर है, सर्दियों में RO है, कोई भी चीज़ है। और एक नया एग्जाम्पल लें तो जैसे वाटर प्योरीफायर होता है ना, अभी दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एयर प्योरीफायर आ गया। तो जो लोग अमीर हैं उन्होंने तो शुद्ध हवा करने के लिए घर पे ही लगा लिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लाई? ठीक है, तो इसका नया एग्जांपल है एयर प्योरीफायर। सेकंड पॉइंट है रूरल टू अर्बन, मतलब गांव से शहर में। गांव से शहर में क्या क्या जाता है? तो हम इसको ऐसा बोलते हैं रॉ मटेरियल कैसे बन रहा है? रॉ मटेरियल पहले गाँव से बन रहा है, वो सप्लाई हो रहा है कहाँ? अर्बन में, शहर में, शहर की मार्केट से कम सप्लाई हो रहा है कंपनी में, फिर उस बन रहा है, फिर बन के वो सप्लाई वापस गांव में आ रहा है।
मंडी मंडी में जैसे सब्जी वब्जी है, किसान वगैरह लोग हैं, मंडी में लेके जाते हैं, मंडी में लेके फिर अनाज लगा लो, फ्रूट लगा लो, सब्जी लगा लो, कोई भी मंडी में जाती है, फिर वो सप्लाई होकर वापस वो वहाँ से लेके आते हैं, सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़े रेट ज़्यादा मिलते हैं और गांव में इतने रेट नहीं मिलते। अनाज है, फल है, सब्जी है, कपास है, चावल है, दूध, धान है। जैसे धान गांव वालों ने अपने घर के लिए रख लिया, जो एक्स्ट्रा बच गया एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए, ताकि कच्चा पानी निकल जाए, उसको लेने के लिए सब फिर गाँव में शहर में देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद रूरल टू रूरल, गाँव से लेकर गाँव तक। ज़रूरी नहीं है कि शहर ही सारी चीज़ जाए, तो गांव से लेकर गांव तक भी जाते हैं। जैसे गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं हम चीज़ें, जो एक गांव में जैसे मिट्टी नहीं है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पोट्री होती है ना, मिट्टी का काम करने के लिए दिए वगैरह दिवाली पे यूज़ करते हैं, मिट्टी की चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मसाला है, कोई भी है, तो आपस एक गाँव से दूसरे गाँव में जाता है। हस्तशिल्प मीन्स हैंडमेड चीज़ें, जैसे दरी है, शॉल है। आजकल तो इतनी यूज़ नहीं होती, आजकल सब कुछ मशीनी हो गया है, लेकिन गांव वाले सिर्फ विश्वास करते हैं, कई चीज़ों में विश्वास करते हैं, शहर वाले भी, जो कि हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं, जो वो काफ़ी मजबूत होती हैं, तो उन्हीं को लेना पसंद करते हैं। हैंडमेड है, जैसे हम बोलते हैं, शहर वाले लोग कैसे समझेंगे, हर्बल चीज़, हर्बल ऑर्गेनिक, ये हर्बल ऑर्गेनिक इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज़ें कौन सी होती है, बिना खाद मसाले की, और हैंडमेड, मोस्टली हैंडमेड, जो केमिकल फ्री हो। तो रूरल टू रूरल ये सब एक दूसरे की गाँव से दूसरे गाँव में सप्लाई होता रहता है। तो ये सब इसके फंक्शनल फीचर बोल सकते हैं, फंक्शनल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। उसमें क्या आएगा, अर्बन टू रूरल, सेकंड पॉइंट है रूरल टू अर्बन, एंड थर्ड पॉइंट है रूरल टू रूरल, ठीक है। ये आपको समझ ही आ गया होगा, आई होप समझ ही आ गया। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाऊंगी, एग्जाम्पल दे के लाइव। सेकंड टॉपिक है हमारा रूरल मार्केटिंग का फीचर। रूरल मार्केटिंग की विशेषता, फीचर क्या क्या है, मतलब वो क्या क्या शो करती है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ ये क्या क्या शो कर रही है, क्या क्या बता रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रूरल मार्केटिंग का, फर्स्ट पॉइंट है कि रूरल मार्केटिंग में अगर हम करें तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बड़ा बिखरा बाज़ार, ठीक है। रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन का बड़ा बिखरा बाज़ार है, क्योंकि शहर में बहुत सारे गांव हैं, हमारे भारत में बहुत सारे गांव हैं, गांव कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो वहाँ पे बाज़ार बिखरा हुआ है, बाज़ार बिखरा हुआ है तो कई गांव लिंक्ड होते हैं, गांव के अंदर गांव जैसे काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ जाती है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत क्यों होती है, डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आती है सप्लायर को, क्योंकि वहाँ जाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो क्या करते हैं, क्यों मुश्किल होती है, कई गाँव ऐसे भी जहाँ तक बिजली नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होएगी। बिजली नहीं है तो रोड वगैरह नहीं बनते हैं, ख़राब सड़कें पड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है लोगों के पास, और बहुत सारी ऐसी काफ़ी रीज़न है। तो बाज़ार बिखरा हुआ है, तो शहर वालों को अपने रूरल मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, भाई कैसे वो उसमें स्टेबलाइज करें। सेकंड पॉइंट है आय व स्तर निम्न, मतलब निम्न स्तर आय, ऐसे बोलते हैं, लो क्वालिटी का लाइफस्टाइल है, क्योंकि उनके पास इनकम कम है, आय के साधन कम कमा रहे हैं। जैसे घर में ये भी तो होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है गांव वालों में, जॉइंट फैमिली होने से एक ही बंदा कमाएगा बाहर जाके, और बाकी सारे घर में ही काम करते हैं, उनका काम नहीं दिखता, क्योंकि वो कृषि पर आधारित होते हैं, मौसमी आय होती है उनकी, मौसमी काम करते हैं, मौसमी मतलब सीजनल वर्क, जैसे कृषि का, एग्रीकल्चर का सीजनल वर्क कैसे होएगा, तो जैसे 4-5 अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी में गेहूँ हो गया, गर्मी में धान हो गया, कपास हो गया, सब्जी, ये टाइम के अकॉर्डिंग 3-3, 4-4 मंथ के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें बनती हैं। तो वो सीज़न पर आधारित ही उनकी इनकम है। और एक रीज़न क्या है, गांव में ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं रूरल मार्केटिंग पर। ऐसे नहीं है कि मार्केट अगर कर लिया तो ऐसे नहीं होता, ये बहुत चीज़ें मायने रखती हैं, ये सब सारी इफेक्ट डालती हैं उनके ऊपर। धार्मिक प्रभाव, जैसे गाँव में लोग थोड़े ज़्यादा धार्मिक होते हैं वैसे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, शहर में भी होते हैं धार्मिक प्रभाव। मतलब गाँव में जैसे पंडित ब्राह्मण है तो वो और कोई काम नहीं करेंगे, और कोई जनजाति हैं तो वो सब कहेंगे, जैसे कुम्हार है, लोहार है, सोनार है, मुस्लिम लोग मैंने कहीं देखे हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट होता है काम का। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा ने भी यही काम किया और हम भी यही काम करेंगे, हमें और एक्स्ट्रा नया काम करना नहीं है। उनकी ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भी ऐसा ही है कि उन्होंने भी यही पहना, उन्होंने भी यही यूज़ किया, हम भी यही करेंगे और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनकी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे,
पढ़ने के लिए, ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं वहाँ तो सब कुछ चलता है, बंदों की बैड थिंकिंग होती है, नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे स्मोकिंग है, मतलब और चीज़ नेगेटिव बोल सकते हैं हम। तो वो सब चीज़ें वो गाँव वाले इस चक्कर में बच्चों को बाहर नहीं भेजते, उनके स्किल्स अंदर दबे रह जाते हैं, और इनकम होने के कारण भी पढ़ाई में बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी कम आती है, और रूरल मार्केटिंग में परिवहन का साधन कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, तो रूरल मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, कोई भी चीज़ को पता चलता ही नहीं है, पता नहीं चलता भाई क्या चीज़ें मार्केट में नहीं आई है, और अगर हम चीज़ लेके आएंगे तो उससे हमारा काम और भी आसान होएगा। लेकिन आजकल सब चीज़ों को पता लग गया। जैसे एक एग्जांपल बेस्ट हम ताज़ा एग्जांपल ये ले सकते हैं, फ्रेश एग्जांपल क्या है, लगा लो नेट, मीडिया, ये सब गांव वालों को नहीं पता। जैसे मान लो हम पहले शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, लेकिन अब शहर में रहने लग गए हैं, तो गांव वालों को अभी भी पता नहीं है ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करें, वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। कैसे रैपिडो यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट का हो गया, कैसे हम जैसे बिग बास्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन कपड़े हो गया, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑनलाइन बुकिंग हो गया, ये सब गांव वालों को नहीं पता। लैक ऑफ नॉलेज के कारण, और ट्रेडिशनल चीज़ें भी लगा लो, क्योंकि उनको ये लगता है कि टच फ़ोन से बच्चे ख़राब होते हैं, उनकी थिंकिंग ख़राब होती है, उनका बिहेवियर ख़राब होता है, तो उनको देते नहीं हैं और ख़ुद भी यूज़ नहीं करते। तो अभी ये सब चीज़ें हैं, आप गाँव में जाकर देखोगे तो ये सब चीज़ें रूरल मार्केटिंग पर बहुत इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निम्न साक्षरता दर। गांव में कम पैसे हैं लोगों के पास, क्योंकि कमाने वाले, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, कमाने वाले कम होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है, तो कम पैसे होने के कारण लिटरेसी रेट भी बहुत कम होती है। और सोचते हैं आजकल ट्रेडिशनल थिंकिंग भी आज भी यही है कि सोचते हैं कि लड़के को +2 करा देते हैं, उसको क्या करना है, उसको अगले घर ही जाना है, तो वो अगला ही पढ़ा देगा, उसको आगे पढ़ लेगी, क्या करेगी, अपने घर का ही काम करना है उसको, चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन करना ही घर का है। तो लोगों की थिंकिंग है, तो लिटरेसी रेट इसलिए कम है हरियाणा के गाँव में, कहीं भी बोल सकते हैं। नॉर्मली गांव में जाति जनजाति कोई भी होती है, तो लोगों की मुस्लिम समाज हो गया, मुस्लिम समाज में मैंने आज भी देखा है, हमारा 1-2 लिंक है परिवार वालों से, तो देखा है हमने, बोलेंगे कि 10 पढ़ ली, 10th कर ली, +2 कर ली, बस आगे क्या करेगी, बाहर जाके क्या करेगी, इसको करनी ही है। या शादी होने के बाद ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं कि आगे पढ़ाने क्या करना है, बाहर जाके पढ़ के अपना घर का ही तो करना है, घर का ही कर लेगी, हाउस वाइफ ही बनना है इसको, तो उसको नहीं कराते, तो कई स्किल्स दबे रह जाते हैं। रूरल मार्केटिंग का भी फिर पता नहीं चलता, तो लोग अवेयर नहीं रहते उस चीज़ से। ट्रेडिशनल शैली, इसको तो समझ ही आ गया, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल वही है, थिंकिंग वही है, मतलब ट्रेडिशनल है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत सुविधाओं की कमी, मतलब बेसिक चीज़ की नीड्स कम होती है। एक चीज़ मोस्टली हमें देखने को मिलती है, जैसे गांव से हम शहर में पढ़ते हैं, गांव वाले बच्चे शहर में आते हैं, तो उनको चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे आजकल गांव में वॉशिंग मशीन्स कई गांव में यूज़ नहीं है, लेकिन अब आ गई है, AC वगैरह का पता नहीं होता, RO वगैरह का पता नहीं होता, और आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, एयर फ्रायर है, और भी कुछ भी लगा सकते हो आप, कुकिंग की लगा लो या कुछ भी लगा लो जो हमारा काम आसान करे। लेकिन शहर वालों में सुविधाएं होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, वो यूज़ भी कर लेते, पैसे के अकॉर्डिंग खरीद भी लेते, लेकिन गांव में ये सब नहीं होता। तो उनका ये मानना है कि अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे हमारा शरीर खराब ही होएगा, और हम अगर हाथ से सारा काम करें, शरीर से पसीना निकलेगा, पसीना निकले से हम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। और वैसे एक चीज़ ये भी है, पहले के गाँव वाले सब कुछ हाथ से निकालते थे, चारा भी हाथ से काटते थे, गेहूं भी हाथ से निकालते थे, काटते भी थे, सब कुछ सारा प्रोसेस हैंडमेड होता था, और जिससे बीमारियां भी कम लगती थी और सब कुछ सही रहता था, बीमार भी कम होते थे। लेकिन आजकल शहर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने से बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं, लोग आराम पर सो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं, 1 मिनट में 1 बटन दबाते सब कुछ काम आसान हो रहा है, और फिर उनको बीमारियां भी जल्दी लग रही हैं। और अभी ये हो रहा है ना कि 10 में से 100 में से हर एक 10 बंदे को कैंसर हो रहा है। तो ये सब कैसे है, विद लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आने से। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो गांव में ये चीज़ें सब कम होती हैं, आज भी कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, हमने 5 पॉइंट करे, कौन कौन से, बड़ा और बिखरा बाजार। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट वितरण में कमी आएगी, डिस्ट्रीब्यूट करने में कमी आएगी, सप्लाई करने में कमी। नेक्स्ट, इनकम कम है, ट्रेडिशनल शैली लाइफस्टाइल है, और धार्मिक इफेक्ट बोल सकते हैं, रीजनल इफेक्ट ज़्यादा है, थिंकिंग ज़्यादा है रीजनल, और लिटरेसी रेट कम है, ट्रेडिशनल बिहेवियर स्टाइल है, बेसिक नीड्स की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रय शक्ति में भिन्नता। क्रय शक्ति आप बोल ही सकते हो सेलिंग पावर, मतलब सेलिंग पावर में डिफरेंस कैसे, जैसे रूरल मार्केटिंग में जैसे अलग अलग कंपनियाँ आ गई,
उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स उतारा और सभी का परचेजिंग रेट अलग अलग है। कस्टमर बाई करेगा, देखेगा कि उसकी प्राइस में इतना डिफरेंस है, इस प्राइस में इतना डिफरेंस है, ये चीज़ मेरे को इतने की मिल रही है और ये कंपनी मुझको इतने की मिल रही है। तो जो प्रोडक्ट उसको कम दाम में मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, कस्टमर तो वही खरीदेगा क्योंकि पैसे भी कम होते हैं। तो बंदा यही सोचता है कि ये कम पैसों की चीज़ ले लेते हैं, सेम ही चीज़ मटेरियल होता है इनमें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कृषि बेस्ड। ये वही आ गया, कृषि बेस्ड और मौसमी इनकम, इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। गांव में मोस्टली इनकम क्या है, कृषि पर आधारित तो मौसमी इनकम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, गांव में कृषि पर आधारित लोग होते हैं, मतलब काम ही उनका कृषि होता है। पैतृक काम लगा लो, और लेकिन अगर कोई भी बाहर काम कर रहा है तो लेकिन खेती भी कर रहा है साथ में। और उससे मौसमी इनकम से मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग ही उनको पैसा मिलता है, बंदे पैसे मिलते हैं। सीजनल अपनी वो बेच के, फसल बेच के, अनाज बेच के, कपास बेच के, जूट बेच के, पत्सन बेच के, सब्जी बेच के, तो सीजन पर ही उनको पैसे मिलते हैं। इसलिए कम पैसे होने से वो छोटी पैकिंग लेते हैं, हरे पाउच खरीदते हैं, शैशे खरीदते हैं, थोड़ा पैसा लगे ताकि, और बजट पर भी फ़र्क ना पड़े। तो रूरल मार्केटिंग में ये चीज़ इफ़ेक्ट डालती है, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति होगी, और अलग अलग गांव में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। शहर में भी लगा लो, मोस्टली आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उनको जैसे एक एग्जांपल दूँ तो जैसे बंगाली है, कलकत्ता वाले लोग हैं, या बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों तो आती है, कलकत्ता वाले हैं, मणिपुर मिजोरम के हैं, जैसे जिनको हिंदी नहीं आती, या कोई और दूसरी भाषा के लोग रह रहे हैं। तमिल तेलुगु वाले लोग हैं, आ जाते हैं, जैसे आपस में पंजाबी है तो आ जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आपको पता ही इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर कई चीज़ें ऐसे होती है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स में फ़र्क मिलेगा, प्रोडक्ट के, और यहाँ पे कुछ और, जैसे प्रोडक्ट को कुछ और बोलते हैं और दूसरी जगह कुछ और बोलते हैं, तो उस चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो रूरल मार्केटिंग में इस चीज़ का इफेक्ट डालता है। अगर लोगों को समझ नहीं आएगा कि इस प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं और इस चीज़ का क्या यूज है, तो वो कैसे लेगा, ऐसे लेगा, जिसको पता ही नहीं होगा तो लेगा ही नहीं वो। तो उसके लेबल में दिक्कत आती है। लेबलिंग मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो लेबल डालते हैं, ब्रांड का नाम डालते हैं, ब्रांड की चीज़ डालते हैं, जो रॉ मटेरियल की इंस्ट्रक्शन डालते हैं, तो उसके ऊपर दिक्कत आती है, ठीक है। अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति होने से, जैसे पहाड़ी लोग हैं, उनका खाना अलग ही होता है, हमें नहीं पता उस चीज़ को क्या बोलते हैं। उनकी साग सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको कुछ और नाम बोलते हैं। जैसे मैंने मोस्टली लाइव एग्जाम्पल भी देखा, गुड़गांव में अलग अलग चीज़ होती है। बिहारियों की जो सब्जी होती है, बिहारी, ये भाई अपने ऊपर मत लेना जाति वाले, सिर्फ लाइव मोस्टली एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। जैसे बिहारी लोग हैं, बिहार के लोग हैं, भोजपुरी के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, या असम साइड के लोग, कलकत्ता के लोग हैं, तो उनका खान पान भी अलग ही होता है। खान पान अलग होता है, उनकी सब्जियाँ, मोस्टली मैं मंडी में जाती हूँ तो देखती हूँ मैं कि उनकी चीज़ों का हमें नहीं पता, उनकी सब्जियों का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, तो इसलिए हम लेते भी नहीं हैं, उस चीज़ को छेड़ते भी नहीं है। तो ऐसा ही गाँव में होता है। अगर अलग अलग चीज़ें, मान लो नया प्रोडक्ट आ गया दूसरी चीज़ का, तो हम सोचेंगे पहले, देखेंगे, लेकिन लेंगे नहीं, पहल नहीं करते, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे रूरल मार्केटिंग के अंदर। रूरल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक बार ये जो लास्ट के पॉइंट मैंने अभी किए हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, मोटा मोटा रीड कर देती हूँ। हाँ, क्रय शक्ति में भिन्नता, मतलब डिफरेंस है, अलग अलग है उनमें, सेलिंग प्राइस में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम, लगा लो, एग्रीकल्चर बेस्ड काम लगा लो, ठीक है। संस्कृति, भाषाएं अलग अलग है, उसे प्रोडक्ट्स की लेबलिंग में अलग अलग दिक्कत आती है, ठीक है। इसके बाद हमने आज क्या क्या किया है, हमने किया है फंक्शनल कंसेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। सेकंड टॉपिक हमने क्या किया है, इसकी फीचर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम कल डिफरेंस करेंगे रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद एक दो पॉइंट और रहता है, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके PYQs लेके आएंगे और छोटे छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी समरी की, मोटा मोटा हम शक्तिमान क्लास बोल सकते हैं उसको,
उसकी समरी आएगी। मेन जैसे पैसे होती है ना, मेन पॉइंट्स, छोटे से लेकर बड़े तक मेन पॉइंट्स, उसको रिवाइज कर साथ करके क्लास में ये याद हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, मेरा मेथड अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सभी को भेजें। आपको इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड होएगा, और कोई भी वर्ड या मीनिंग आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स।